भगवान ने कहा देखो भाई ऐसा है, मेरे हाथ से मरना बहुत बड़ी बात है। मेरे चक्र के योग्य हर गला नहीं है। गोपियों के घर जाके मक्खन की चोरी करते थे, नहीं क्यों? ये दिखाने के लिए कि अगर तुम भी अपना हृदय मक्खन रूपी बना लोगे तो मैं तुम्हारे हृदय में आके तुम्हारा हृदय भी चोरी करूँ। जितनी ज़्यादा रुकावट है प्रेम में, उतने ज़्यादा प्रेम महान बनता है। सेवक को रुकावट हटाने का अवसर मिल रहा है। आज सबने गोवर्धन परिक्रमा की। बहुत लोगों को शायद पता था गोवर्धन परिक्रमा पे क्या क्या जगह हैं, बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता था। बहुत लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा कर ली। वो क्या कहते हैं, ब्रज में कहते हैं गोवर्धन परिक्रमा, कुछ शब्द होता है कि परिक्रमा लगा ली, पता नहीं क्या कहते हैं। एक शब्द है एक कि परिक्रमा दे दो गोवर्धन जी को, लगा लो। परिक्रमा तो की हमने, बट अच्छा है, मगर गोवर्धन के चारों तरफ बहुत सारे तीर्थ और कुंड आते हैं और उनकी अपनी महिमा है। जैसे उदाहरण के लिए ये गोविंद कुंड, आप लोग को पता नहीं गए हो या नहीं गए होगे। गोविंद कुंड से पहले संकर्षण कुंड है। तो कितने लोगों ने संकर्षण कुंड के दर्शन किए? पास में ही है। तो संकर्षण कुंड के पास एक मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर। गए सब लोग? गए? कितने लोग गए थे? अब चले तो गए, मगर कौन गया था? गए हो? तो वहाँ पे दाऊ जी का मंदिर है, सफ़ेद कलर का, पीछे आप वहाँ रोड से देखोगे पीछे। दाऊ जी वो संकर्षण कुंड क्यों है? क्योंकि बलराम जी वहाँ से, बलराम जी रासलीला में अलाउड नहीं है, मतलब अलाउड नहीं इन द सेंस कि जाते नहीं है खुद से, क्योंकि वो रसाभास है। भगवान जब रासलीला करते हैं तो गोपियाँ हैं, कृष्णा है, तो बड़े भाई क्या करेंगे वहाँ पर? कृष्ण भगवान को बहुत एम्बैरेसमेंट होगी ना, लज्जा आएगी। इसलिए बलराम जी वहाँ से खड़े होके दूर से ही रासलीला का दर्शन करते हैं, इसे कृष्ण भगवान को शर्म ना है। इनफैक्ट जब कृष्ण भगवान खेलने जाते हैं अपने सखाओं के साथ, तो दोपहर को कृष्ण भगवान राधा कुंड, श्याम कुंड जाते हैं लीला करने। और बलराम जी को पता है कृष्णा कहाँ जा रहे हैं, मतलब एक्सक्यूज़ करके चले जाते हैं कि मुझे देखो थोड़ा सा काम है, भूख लग रही है, टॉयलेट आ रही है, निकल जाते हैं वहाँ से। वहाँ तो अब बलराम जी को पता है कहाँ जा रहे हैं, मगर बलराम जी भी छुपके से कहीं और निकल जाते हैं। वो नहीं जाते सूर्य कुंड, मतलब राधा कुंड, श्याम कुंड। तो बलराम जी अवॉइड करते हैं, अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। कृष्ण को लीला करने में कोई हेजिटेशन ना हो। वह संकर्षण कुंड और भी चीज़ें। संकर्षण कुंड के आगे गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड तो वो जगह है जहाँ पे इंद्र ने कृष्ण भगवान का अभिषेक किया। गोविंद नाम पड़ा उनका। गोविंद मतलब जो गायों का पालन करे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं गोविंद मतलब जो इंद्रियों को आनंद दे, गोविंद। इंद्रियों का आनंद कब देंगे कृष्णा? जब हम कृष्ण से जुड़ेंगे। जब हम उनसे जुड़ेंगे तो वो हमसे जुड़ेंगे। उल्टा नहीं होगा। ऐसा नहीं वो हमसे जुड़ेंगे तो हम उनसे जुड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है ही हमारे साथ। हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ हम कब अपना हाथ बढ़ाएं। गोविंद कुंड पे एक्चुअली यही गोविंद कुंड का पास टाइम यही है। इंद्र आया कृष्ण के पास माफी मांगने के लिए, और इंद्र अब आई थिंक कथा में बता रहे थे, सुरभि को लेके आया है नहीं,
सो इंद्र सुरभि को क्यों लेके आया? क्योंकि इंद्र सुरभि क्यों, किसी और को भी लेके आ सकते थे, क्योंकि इंद्र को पता है कि कृष्ण भगवान को गाय बहुत पसंद है। यही बता रहे थे, आई थिंक कथा में बता रहे थे महाराज, गाय बहुत पसंद है। गाय क्यों पसंद है कृष्ण को? क्योंकि व्रज में कुत्ता भी है, पता है आपको, गोलोक में। अब क्लोज कैसे करें, क्या अब आ रही है बस, ठीक। सो जो वृंदावन है वहां पे गोलोक में कुत्ते भी हैं, कृष्ण भगवान का एक पेट कुत्ता भी है वहाँ, बर्ड्स भी हैं और भी बहुत सारे पशु पक्षी। गाय क्यों कृष्ण को फेवरेट है, ये एक क्वेश्चन है। कृष्ण भगवान का नाम इसीलिए इंद्र ने गोविंद रखा। सो गाय क्यों फेवरेट है, क्या स्पेशल है गाय में? वैसे तो शास्त्रों में गाय की बहुत महिमा है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, सभी को पता है। जो इंडियन कल्चर में उसको पता है कि गाय की महिमा क्या है। 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं गाय के शरीर में, वो है। बट कृष्ण भगवान को गाय इसलिए पसंद है, मैंने बताया था, क्योंकि गाय जो है, गाय की वजह से ही पूरी पृथ्वी का पालन हो सकता है। गाय एक पशु नहीं है, पशु दिखती है। जैसे वो श्लोक आता है कि गुरुषु नरमति, कि गुरु एक साधारण इंसान दिखाई देते हैं मगर ये साधारण इंसान नहीं है। जो मूर्ति है भगवान की अर्च विग्रह, वो एक शिला दिखाई देती है मगर शिला नहीं है वो, या गोवर्धन शिला दिखाई देते हैं मगर शिला नहीं है वो। सो या चरणामृत पानी दिखाई देता है मगर पानी नहीं है, उसमें एनर्जी है, एनर्जी इन्फ्यूज्ड है। ऐसे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो तार है, वो साधारण तार दिखाई दे रहा है मगर उसमें करंट जा रहा है, वो ऑर्डिनरी तार नहीं है, वो इलेक्ट्रीफाइड है। उसी प्रकार गाय एक पशु नहीं है, एक स्पेशल भगवान का गिफ्ट है इस संसार के लिए, क्योंकि गाय से ही अन्न आता है, गोबर, खाद, और गाय से प्रभुपाद कह रहे हैं मिल्क, घी, ये सारी चीज़ें आती हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाय के बिना जीवन नहीं हो सकता। वैसे तो असुर जो होते हैं उनको गाय पसंद नहीं होती। श्रील प्रभुपाद तो मध्वाचार्य अपनी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि जिनको दूध और घी पसंद नहीं है वो पिछले जन्म में असुर थे। वैसे मुझे भी नहीं पसंद था बचपन से, दिल्ली वालों को दूध और घी पसंद नहीं है, घी से स्मेल आती थी हमें। तो नहीं आप लोग में भी ऐसे होगा नहीं? कितने लोगों को घी पसंद है बचपन से? बोले सभी को, तो ठीक है आप सब ठीक हो। हमें तो घी से बदबू आती थी और दूध फेंक देते थे हम नाली में। सो असुर होंगे पिछले जन्म में, और क्या होगा। सो आसुरी जो जीवन है उसमें गाय नहीं है, क्योंकि गाय से जो घी और जो दूध है, ये घी और दूध खाना नहीं है, खाना लगता है। ये घी ओज है और दूध, घी ओज और तेज है, दूध हमारे बॉडी का एसेंस है। प्रभुपाद कहते हैं कि दूध गाय का खून है, मतलब गाय का ब्लड पी रहे हैं, खून पी रहे हैं, गाय अपना खून दे रही है हमें। प्रभुपाद लिख रहे हैं गाय का दूध पीने से मन सात्विक होता है और सात्विक मन से भगवान की पूजा कर सकते हैं। सो गाय की महिमा है। कृष्ण को गाय पसंद है, कृष्ण को वो हर चीज पसंद है जो संसार का कल्याण करे, बस ये है। कृष्ण भगवान की कोई स्पेशल लाइकिंग नहीं होती, भगवान तो इम्पार्शल है, निरपेक्ष है।
मगर वृंदावन में कृष्ण की अपनी लाइकिंग भी है। कृष्ण भगवान को अच्छी लगती कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ भगवान को अच्छी लगती है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। उसके पीछे रहस्य ये है कि वो चीज़ जो है वो पूरे संसार के लिए कल्याणमयी होगी। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण भगवान को गांव की लाइफ पसंद है, गांव में रहे ना, ग्वाले है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये गांव की जो लाइफ है, विलेज लाइफ ही इस संसार को अच्छा बना सकती है। तभी प्रभुपाद चाहते थे वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश करो। कृष्ण भगवान को मक्खन पसंद था खाना, नहीं चोरी करते थे। क्यों मक्खन पसंद था? तो कुछ दक्षिण भारत के कुछ कवि लिखते हैं कि मक्खन क्यों पसंद है। मक्खन इसलिए पसंद था और मक्खन की चोरी इसलिए करते थे, ये बताने के लिए गोपियों के घर जाके मक्खन की चोरी करते थे। नहीं, क्यों? ये दिखाने के लिए कि अगर तुम भी अपना हृदय मक्खन रूपी बना लोगे तो मैं तुम्हारे हृदय में आके तुम्हारा हृदय भी चोरी कर लूँगा। जब तक तुम्हारा हृदय पत्थर बना रहेगा तब तक मैं नहीं आ रहा। इसलिए गोपियाँ अपने घर में मक्खन टांग के रखती थी, जानबूझ के कि कृष्ण आया चोरी करने आया। उनका एजेंडा ही था चोरी करने आए कृष्ण, इसलिए मक्खन पसंद। मक्खन इसलिए भी पसंद है कृष्ण भगवान को, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये तो पास टाइम है, इसलिए पसंद है क्योंकि मक्खन जो है सारे इस संसार के जितने भी चीज़ें जो आप खाते हो, अन्न, चावल, रोटी, दाल, जो भी खाते हो या मीट भी, केवल मक्खन ही एक ऐसी चीज़ है जो सीधा आपके बॉडी में हर सेल में चली जाएगी। कोई भी ऐसी जो आप खाते हो वस्तु पहले खाओगे, फिर उससे आपका रस बनेगा, आयुर्वेद में नहीं, पेट में हजम होगा, रस बनेगा, फिर खून में जाएगा, फिर उसके बाद लिवर में जाएगा, फिर उससे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, फिर उससे तेज बनेगा, ओज बनेगा, फिर उसके बाद बॉडी के सेल में जाएगा। मक्खन एक ऐसी चीज़ है जो इस रूट के थ्रू नहीं जाती, डायरेक्ट ओज बनाती है, और कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। कृष्ण मक्खन खाते थे, सबसे पावरफुल फूड है, सुपर फूड कहते नहीं है, सुपर फूड है। सो कृष्ण भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कारण है कि कृष्ण भगवान जो भी कर रहे हैं वो संसार के कल्याण के लिए है। कृष्ण भगवान को गाय पसंद थी, इसलिए पसंद थी कि गाय रखोगे, जिस सिविलाइजेशन में गाय है वो सिविलाइजेशन बचेगी। तो अब ये जो, इसलिए गोविंद कुंड पे इंद्र सुरभि को लेके आए और सुरभि गाय के द्वारा और ऐरावत जो भी है, रावत के द्वारा भगवान का अभिषेक कराया। भगवान बड़े खुश हुए और भगवान ने, इंद्र ने स्तुति की फिर भगवान की, भागवतम में आती है। और भगवान खुश हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया और इंद्र चले गए। इंद्र को समझ आ गया कि एक्चुअली क्या है कि इंद्र का अहंकार टूट गया। नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान को पता लगा इंद्र को अहंकार आ गया है, तो कृष्ण भगवान ने सबसे पहले अपने मन में सोचा कि इंद्र को मार दूंगा मैं। ये उनके माइंड में आया था। प्रभुपाद स्वामी लिख रहे हैं कि इंद्र को मार देते हैं, क्योंकि जो जितनी बड़ी पदवी पे होता है उतनी बड़ी पनिशमेंट है। ने कहा ये तो शोभा नहीं देता, इंद्र को अहंकार आ गया। मगर फिर कृष्ण भगवान ने दोबारा सोचा नहीं एक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इंद्र को मारने की बजाय इंद्र का अहंकार मार देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेरे हाथ से मरना भी सौभाग्य है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान मारने से पहले सोचते हैं कि इसको मारूं नहीं मारूं, क्योंकि भगवान के हाथ से मरना भी सौभाग्य है। क्योंकि जब ये आया था, क्या कहते हैं, जब मथुरा में ये अटैक करने आया था जरासंध अपनी आर्मी को लेकर, तो पूरे मथुरा को घेर लिया जरासंध लेके आया था ना अपनी आर्मी। कितनी अक्षौणी सेना थी? 18 अक्षौणी सेना थी उसके पास, 18-19, महाभारत से भी ज़्यादा पूरी सेना, पूरा मथुरा घेर लिया। तो कृष्ण भगवान बलराम जी ने कहा मार दो जरासंध को, ख़त्म करो, आप चक्र है, फिनिश करो। कृष्ण भगवान आए बाहर महल के, सेना ही सेना, 18 अक्षौणी सेना महाभारत में जो लड़ी वो जरासंध अकेले लेके आया था। सोच सकते समुद्र था सेना का।
तो बलराम जी ने कहा क्या करें भाई, लड़ाई कैसे करेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम बैठो आराम से, मैं बताता हूँ कैसे होगा। भगवान ने अपना चक्र बुलाया और चक्र से 5 मिनट में सारी आर्मी साफ, 5 मिनट से भी कम लगे थे। सबके गले कटते गए, किसी को समझ ही नहीं आ रहा गला गिर क्यों रहा है। और सैनिक यहाँ खड़ा है, इसका गला गिरा, इसका गला गिरा, इसका गला गिरा, इसका गला गिरा, पर उसको पता ही नहीं गिर क्यों रहा है, कौन काट रहा है, क्यों काट रहा है। जरासंध को छोड़ दिया भगवान ने। तो बलराम जी ने कहा इसको भी मार दो, खत्म करो। उसके पीछे कई कारण थे, बट भगवान ने कहा देखो भाई ऐसा है कि मेरे चक्र के योग्य हर गला नहीं है। मेरे हाथ से मरना बहुत बड़ी बात है, अभी इसको नहीं मारेंगे। सो दैट्स ऑल। काल्यवन को भी तो लेके आया कृष्ण, जरासंध एंड लास्ट में। काल्यवन सबसे पहला मुस्लिम था इंडिया में आने में, मुगल सल्तनत इससे पहले भी तो लेके आए। तो बलराम जी ने कहा मार दो इसको। कृष्ण ने कहा नहीं, ये मलेच्छ है, इसको छूऊंगा, ये मेरे हाथ से मरने योग्य नहीं है ये, और मेरा चक्र भी इसको नहीं छुएगा, मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। तो उन्होंने काल्यवन को मुचुकुंद से मरवाया, ये किया था ना। तो कृष्ण भगवान जो है उन्होंने सोचा इंद्र को मैं मारूंगा नहीं, इंद्र का अहंकार तोड़ूंगा, कि इंद्र को मारना मेरे को शोभा नहीं देता। भगवान ने उल्टा सोचा, मुझे शोभा नहीं देता इंद्र को मारना। तो क्यों शोभा नहीं देता भाई? क्योंकि भगवान ने सोचा कि यार मैं अगर एक बहुत महान राजा किसी चींटी को मार दे तो उसकी प्रशंसा होगी, बेइज्जती की होगी? क्या करते हो बताओ? कैसे गुणगान होंगे, हे महाराजा आप इतने महान हैं कि आपने चींटी को मार के आए, आपकी जय हो, ऐसे कहेंगे, इतनी बेइज्जती होगी। तो भगवान ने कहा कि मैं एक इंद्र को मारूँ ये मुझे शोभा नहीं देता, तो मैं उसका अहंकार काटूंगा। उसके लिए पूरी गोवर्धन लीला हुई। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे भागवतम, इंद्र का एक नाम है शक्र है, पता है आपको? शक्र नाम है इंद्र का। एक और नाम है शक्र, मतलब होता है यज्ञ। एक और नाम है इंद्र का, क्या है किसी को पता है? जो 1000 यज्ञ करता है। हाँ, शतक्रतु। इंद्र जो है, इंद्र ने तो एक्चुअली मध्वाचार्य लिख रहे हैं महाभारत अपने किसी कमेंट्री में, मैं भूल गया कौन सी कमेंट्री में लिख रहे हैं, कि भागवतम में एक चैप्टर है जो कि मनुष्य समाज में प्रकट नहीं हुआ है, हमारे पास नहीं है वो। एक्चुअली हमारे पास भागवतम के 18,000 श्लोक है, 18,000 है ना। देवताओं के पास भागवतम के 1 करोड़ श्लोक है। पूरी भागवतम नहीं है हमारे पास, पूरी नहीं है। 18,000 ही व्यासदेव जी ने प्रकट किए, 1 करोड़ है देवताओं के पास। अब उसमें क्या है? तो मध्वाचार्य ने उस 1 करोड़ जो श्लोक है उसमें से कुछ श्लोक हमें दिए, और उन श्लोकों और वो श्लोकों में लिखा है कि इंद्र जो है उन्होंने ये लीला जानबूझ के की थी। अब इंद्र जो है उनका कर्तव्य है, इंद्र का एक ही कर्तव्य है, धर्म की स्थापना, यही है ना। भागवतम खुद कह रही है इंद्रारी व्याकुलम लोके मृद्यन्ति। भागवतम खुद कह रही है जब इंद्र के दुश्मन बढ़ जाते हैं तो कृष्ण आते हैं। इंद्र इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो इंद्र धर्म कैसे करेंगे? हाँ, लौकिक रीति में इंद्र को अहंकार है, बाहर से ऐसा लग रहा है, असली में नहीं था। असली में इंद्र सेवा कर रहे हैं भगवान की, ये दिखाने के लिए कृष्णा कितने महान हैं। इंद्र जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया संसार को पता लगे कि कृष्ण की महानता क्या है, वो उनकी सेवा थी। अगर ऐसा नहीं होता तो कृष्ण मार देते हैं इंद्र को, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप भागवत में पढ़ोगे, सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, इंद्र की बात तो छोड़ो, सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं रासलीला में एक गोपी थी, उनको बहुत अहंकार आया और कृष्ण रासलीला से अंतर्धान हो गए। वो गोपी कौन थी? हमें पता है कौन थी? राधा।
अब क्वेश्चन है कि राधा को अहंकार आया, ये कहना तो सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वो व्यक्ति हैं जो राधा नाम सुनते 6 महीने बेहोश हो जाते हैं। और भागवतम में ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि एक गोपी को अहंकार आया और उसकी वजह से कृष्ण अंतर्धान हो गए, लिख रहे हैं। सो भक्ति सुरेश ठाकुर ने इस पर कमेंट किया, वो लेक्चर में बोल रहे थे तो उस पर कमेंट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं, राधा को अहंकारी क्यों कह रहे हैं? दैट्स अ बिग थिंग। नहीं, जो परम भक्त है राधा के, वो राधा को अहंकारी कैसे कह सकते हैं? सो उस पर कमेंट कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो है लौकिक रीति में ये बताना चाहते हैं राधा के द्वारा कि आप कितने ही प्रिय हो भगवान के, मगर आपको अहंकार आ गया तो भगवान आपको छोड़ देंगे, सिखाने के लिए। मगर वास्तविकता नहीं है ये, क्योंकि राधा को अहंकार आ ही नहीं सकता। इनफैक्ट भक्ति सरस्वती ठाकुर ये श्लोक पढ़ते ही नहीं थे। जब भागवतम की रिसाइटेशन होती थी, जैसे पढ़ते हैं ना, पारायण करते हैं, भागवतम बोलते हैं, तो जब श्लोक बोलते रहते थे तो बोलते थे श्लोक मिस करते ना, पढ़ना मत। कहते हैं मैं सहन नहीं कर सकता, चाहे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, चाहे लौकिक रीति है, मैं सहन नहीं कर सकता ये देख सुनने में कि राधा को अहंकार आ गया, वो तो इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली उन्होंने भागवतम से श्लोक डिलीट कर दिया अपने माइंड में। इंटरेस्टिंग नहीं? ऐसे इंद्र भी हैं, क्योंकि चक्कर है ना, इंद्र शुद्ध भक्त हैं, वो बार बार ऐसा करते हैं दिखाने के लिए कृष्ण भगवान। ऐसे ब्रह्म मोहन लीला है। ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज नहीं हुए थे, ब्रह्मा जी भी जानबूझ के ये लीला कर रहे थे बताने के लिए कि मुझसे ऊपर कृष्ण है। क्योंकि लोगों को ऐसे पता लगेगा, जैसे राम है, कैसे पता लगेगा कि राम भगवान है? राम लीला तो ऐसी लीला है जिसमें राम मनुष्य ही लग रहे हैं। कृष्ण लीला तो फिर भी ईश्वर लीला है, गोवर्धन उठा लिया, फिर भी समझ आता है कुछ स्पेशल होगा। राम लीला में तो समझ ही नहीं आता, बल्कि वाल्मीकि रामायण शुरू ही इस अजीब से क्वेश्चन से हो रही है। नारद मुनि मिले वाल्मीकि से, वाल्मीकि ने पूछा नारद मुनि से कि कौन सा ऐसा राजा है जो कि सबसे महान है। उन्होंने नहीं पूछा कौन भगवान है, क्वेश्चन है ही नहीं भगवान से शुरू ही नहीं होती वाल्मीकि रामायण, राजा से शुरू होती है। क्योंकि राम मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो वो तो समझना बहुत मुश्किल है। ऐसी कृष्ण लीला है। तो कृष्ण लीला में ऐसे ब्रह्मा जी कंफ्यूज नहीं हुए। राम भगवान को ये राम लीला में ये खुद से समझना बड़ा मुश्किल है वो भगवान है, इसलिए देवी देवताओं ने राम लीला में ऐसी लीलाएं की कि पता लगे कि राम भगवान है, जानबूझ के। जैसे उदाहरण के लिए रामायण में क्या है वो, समुद्र, भगवान बैठे थे ना समुद्र तट पे, रास्ता मांगने, हरे कृष्ण, गया रास्ता मांगने के लिए बैठे थे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। वरुण देव ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वरुण देव चाहते थे कि दुनिया को पता लगे भगवान है ये, केवल राम मर्यादा स्थापित करके ना चले जाए, लोगों को पता लगे केवल मर्यादा स्थापित करने नहीं आए, ये स्वयं भगवान है, इसलिए नहीं प्रकट हुए 3 दिन। ऑफकोर्स राम भगवान ने फिर डांटा वरुण देव को, तुम क्यों नहीं प्रकट हो रहे, ये वो। उन्होंने ये सेवा की, ठीक है, सेवा मुश्किल है जिसमें डांट पिट रही है, बट दैट्स ओके। अगर राम की यश फैल रहा है संसार में तो ठीक है। ऐसे इंद्र हैं, इंद्र बार बार कर रहे हैं, नहीं, गोवर्धन लीला पे कंफ्यूज हुए, ऐसे देखने को मिलता है। सत्यभामा तब कंफ्यूज हो गए, तब लड़ाई कर ली भगवान से। अर्जुन के साथ खांडव वन, वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, वहाँ पे उन्होंने ऐसे वर्षा कर दी। तो बार बार कंफ्यूज होते रहते क्या इंद्र? एक बार समझ आ गया, मगर ये तो कोई सेंस नहीं बनती कि बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। और इंद्र पहली बार थोड़ा ना लीला देख रहे हैं, कई बार लीला देख चुके हैं कृष्ण की। हर कल्प में कृष्ण की लीला होती है। इंद्र तो 14 मनुओं के जो जितना जीवन होता है 14 मनवंतर जीते हैं, कितने कल्प जी लेते हैं, सो उनको पता है चीज़ें।
सो इसलिए यहाँ पर इंद्र ने प्रार्थना की, चले गए, और जब गए तो भगवान खुश है, भगवान ठीक है। that's it। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला की, ब्रह्मा जी ने भगवान के सखा को चुराया, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, मगर भगवान ने कुछ बोला नहीं, वहाँ पे उत्तर नहीं दिया कुछ, ना हाँ बोला ना बोला, ठीक है ये भी नहीं बोला। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार की है नहीं की। ब्रह्मा जी ने जो सेवा की ये दिखाने के लिए संसार को कि कृष्णा भगवान है, उस सेवा में त्रुटि रह गई। त्रुटि ये रह गई कि ब्रह्मा जी ने भगवान को उनके सखाओं से अलग कर दिया। अब वो कृष्ण भगवान को सहन नहीं हुआ, उन्होंने कुछ बोला नहीं। उसके फल स्वरूप ब्रह्मा जी को अपने अगले जीवन में मलेच्छ का जन्म मिला, मतलब उन्होंने खुद मांगा, हरिदास ठाकुर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी के कंफ्यूज्ड है? नहीं, ये इसलिए हो रहा है बताने के लिए कि महान व्यक्ति भी सेवा में त्रुटि करते थे। हमसे तो त्रुटि होगी, हमारा क्या है? तो ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति त्रुटि कर सकते हैं, हो जाती है, तो हमसे भी हो सकती है। सो गोविंद कुंड ये है। तो गोविंद कुंड पे जब अभिषेक किया दूध से और पानी से, भगवान, ये बहुत डिस्क्रिप्शन है अभिषेक कैसे हुआ है। आनंदवन चंपू में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है कैसे अभिषेक हुआ, सारे देवी देवता है और सबने अभिषेक किया भगवान का, भगवान बहुत खुश हुए। ये गोविंद कुंड पे हुआ। गोविंद कुंड से आप आगे जाओगे तो मुखारविंद। मुखारविंद क्या है? मुखारविंद वो जगह है जहाँ पे गोवर्धन जी ने अपना जो विराट रूप लिया था और फिर मांगा था कि मुझे दो, खाना दो नहीं। और जब पूरी वर्षा हो गई इंद्र की और फिर भगवान ने गोवर्धन नीचे रख दिया, तो उन्होंने कहा गोवर्धन की पूजा करेंगे। जब पूजा की तो गोवर्धन जी एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और सब देख रहे थे कि ऐसे ये क्या है, इस जो गोवर्धन जो प्रकट हुए हैं उनकी शक्ल तो कृष्णा से मिल रही है, सेम शक्ल थी। तो कंफ्यूज हो गए, कृष्णा है गोवर्धन है, पूरे कंफ्यूज थे। एक्चुअली कृष्णा ही थे वो। और फिर उन्होंने कहा, कंफ्यूज है तो गोवर्धन ने कहा मुझे खाना लाओ और लाओ और लाओ, आनी और लेके आओ और खाना प्रसादम। खाते गए वो मुखारविंद है, मुख। आइडिया ये था गोवर्धन जी क्या कर रहे थे, ऐसे नहीं कि बहुत भूख लग रही थी सब कुछ खा गए ब्रज का। भगवान को कोई खाने का शौक नहीं है, वो ब्रज की सेवा स्वीकार कर रहे हैं इस रूप में। हर एक के घर से भगवान ने खाया, हर एक के घर से सेवा स्वीकार की। जब आप भगवान को प्रेम करोगे तो आपको सेवा करने की जरूरत नहीं होगी, भगवान आपसे सेवा ले लेंगे आपसे। जब प्रेम की कमी होती है तो हमें करना पड़ती है सेवा, अब ये करेंगे कि गुरु के आदेश पे अपने आप। जब प्रेम आता है तो भगवान सेवा लेते हैं, कभी कभी फोर्सफुली लेते हैं। जब प्रेम होता है तो कभी कभी छीना झपटी लेके सेवा ले लेते हैं, ऐसा भी है। जैसे शीला प्रभुपाद से सेवा ली, प्रभुपाद चाहते ही नहीं थे संन्यास लेना, भगवान ने ऐसा किया कि प्रभुपाद फोर्स हो गए। प्रभुपाद ने बोला कि मुझसे भगवान ने सब कुछ छीन लिया मगर पूरा संसार दे दिया, ऐसा भी है। इसलिए भगवान ने ये लीला की मुखारविंद की। भगवान ने इस लीला से दिखाया कि मैं ब्रजवासियों को प्रेम करता हूँ, आई लव देम, और जिसको मैं प्रेम करता हूँ उसे सेवा लेता हूँ। उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे सेवा क्या करनी है, भगवान अरेंज करेंगे और ले लेंगे और सेवा लेके उसको क्रेडिट दे देंगे। ये मुखारविंद की लीला है। और फिर मुखारविंद से आगे जाओगे तो मुखारविंद के आगे एक और कुंड आता है, अप्सरा कुंड। आप लोग नहीं गए होगे, गोवर्धन जी के अंदर से जाना पड़ता है। अप्सरा कुंड में क्या था, कई अप्सराएं आई थी
भगवान का दर्शन करने के लिए। अब साराकुंड पे और भी लीलाएं हैं, बट मैं इनफैक्ट लीलाओं में नहीं जा रहा। बट आइडिया ये था कि कृष्ण भगवान के दर्शन करने देवी देवता लोग आते थे। इनफैक्ट जनरली क्या है, भागवतम कह रही है कि देवी देवताओं को अलाउड नहीं था इस ब्रज में आने के लिए, अलाउड नहीं था। वो ऊपर से दर्शन करते थे अपने प्लेन से। क्यों? क्योंकि देवी देवता आएंगे तो भगवान की लीला में विघ्न होगा, क्योंकि देवी देवता आएंगे तो कृष्ण को प्रणाम करेंगे, स्तुति करेंगे, ब्रजवासी को समझ नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देवी देवता तो छोड़ो, द्वारकावासी भी वृंदावन नहीं आए, क्योंकि द्वारकावासियों के भाव अलग है ना। ब्रजवासी मथुरा गए कभी, मथुरा तो पास में ही है, कभी भी गोपियाँ, कभी भी यशोदा मैया मथुरा नहीं गई। जब मथुरा के राजा थे कृष्णा, कंस को मार के उग्रसेन को राजा बना दिया, बट प्रैक्टिकली कृष्ण ही राजा थे। कभी भी मिलने नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? जब इतनी पास है, इतना प्रेम करते हैं, मिलने क्यों नहीं गए? इसी को तो प्रेम कहते हैं। प्रेम में व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, उसके प्रेमी के बारे में सोचता है। तो गए नहीं ब्रजवासी मथुरा। वो क्यों नहीं गए? उन्होंने द्वारका भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? जा सकते थे ट्रिप बना के, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण को बहुत अजीब सा लगेगा जब हम जाएंगे। कृष्ण वहाँ पे राजा हैं, उनके माता पिता वसुदेव देवकी। हम जाएंगे तो हम ग्वाले हैं, कृष्ण हमसे बात कैसे करेंगे सबके सामने? और हमने कृष्ण ने कितनी सारी लीलाएं की है वृंदावन में, हमारे साथ अलग संबंध है। कृष्ण की रानियां भी हैं, और उन रानियों के सामने हम भी होंगे। हम तो प्रेमिका है और वो रानी है। कृष्ण भगवान तो बहुत ही शर्मा जाएंगे, आसान, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए वो नहीं गए, कभी भी नहीं गए, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो देवी देवता इसलिए नहीं आते थे यहाँ ब्रज में, ऊपर से दर्शन करते थे। और इसलिए भी करते थे क्योंकि ब्रजवासी जो है उनको समझ नहीं आएगा देवी देवता कौन है। उनको समझ नहीं आता था कि ब्रजवासियों के लिए केवल कृष्ण है। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, ब्रज में दुर्गा देवी भी थी, कात्यायनी थी, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की है। सूर्य कुंड है, सूर्य की पूजा करने जाती थी राधा रानी रोज। और भी मंदिर है, ऐसा नहीं है, बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है देवी देवताओं में। और ना ही ब्रजवासी ये अपने माइंड में सोच सकते हैं कि देवी देवता कृष्ण के दर्शन करने आएंगे, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते कृष्णा भगवान है। वो बिलीव नहीं करते। यहाँ पे शेषाशाही है जगह, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने शेष मतलब विष्णु की लीला की। वो लेट गए सांप के ऊपर, अनंत शेष। मतलब गोपियाँ कह रही थी कि आप कौन हैं, मतलब गोवर्धन उठाया, ये उठाया, क्या है ये? तो कृष्ण मजाक करते, कृष्ण कहते मैं राम था पिछले अवतार। वो तो सच ही बोल रहे हैं, मैं राम था और मैंने कई अवतार लिया। मैंने वराह का अवतार लिया, हिरण्यकशिपु का अवतार लिया है, कूर्म अवतार लिया है। तो गोपियाँ हंसने लगी। गोपियाँ ने कहा पागल हो गए हो, ये तो विष्णु के अवतार हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने अवतार लिए हैं वराह, नरसिंह, राम, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो कृष्ण भगवान बोल रहे मैंने सच बोला है भाई। तूने कहा प्रूफ करो। तो कृष्ण भगवान विष्णु का रूप लेके लेट गए अनंत शेष शैया पे। ठीक है, अब तुम्हें पता लग गया। तो गोपियों ने कहा वेल, अभी भी कोई प्रूफ नहीं है कि तुम भगवान हो, ये तुम्हारी ट्रिक है, तुम वैसे ही छलिया हो, हम मान ही नहीं सकते तुम भगवान हो। और वैसे भी अगर हम मान भी लें कि सारे अवतार तुमने लिए हैं पिछले, हिरण्यकशिपु, सॉरी नरसिंह भगवान, वरादेव, पूर्व में सारे अवतार अगर तुमने लिए भी हैं, अगर मान भी लें तो भी मतलब अगर मान ले तो उससे हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि वो जितने भी अवतारों के बुरे गुण है वो तुम में आ गए। अच्छे गुण तो छोड़ दिए तुमने, बुरे गुण ले लिए। नरसिंह भगवान का गुस्सा आ गया तुम में,
और हाँ क्या है उसके बाद, नरसिम्हा का गुस्सा आ गया। वराहदेव जो मीन अवतार है, मीन अवतार की चंचलता आ गई तुम में, मछली है ना। और वराहदेव जैसे कीचड़ में गए थे, धरती लेके आए, ऐसे तुम्हें आदत है हमेशा गंदे रहने की, धूल में खेलने की। वो सारी गंदी आदतें तुम में आ गई। दैट वॉज, रूपा गोस्वामी इस तरह लिखते हैं। सो बट कृष्ण दिखा भी दिया मैं भगवान हूँ, तब भी मानने को तैयार नहीं। मतलब गोवर्धन लीला हुई, 7 दिन तो रखा अपनी उंगली पे, फिर भी कोई मानने को तैयार ही नहीं वो भगवान। मतलब कैसी अजीब सी बात है। एक्चुअली अजीब सी बात है कि 7 दिन तक गोवर्धन उठा के रखा और फिर भी वो मानने को तैयार नहीं कि भगवान है। ऐसा क्यों है? ये बहुत एक अजीब सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया तो आपको ब्रजभाव समझ आएगा, वरना नहीं आ सकता। तो वैसे गोवर्धन लीला के बाद चर्चा उठी थी कि कृष्णा को स्पेशल हैं, कोई देवता हैं, सब कंफ्यूज हो गए। सबने पूछा नंद बाबा से जाकर कि ये कोई स्पेशल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? 1000 असुरों को मार दिया, गोवर्धन उठा लिया। तो नंद बाबा ने कहा कि एक्चुअली क्या है कि स्पेशल नहीं है। वो गर्ग मुनि जब आए थे, जब नामकरण किया था उन्होंने, तो उस टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि स्पेशल लड़का है, इसने कई अवतार लिए पिछले युगों में, तो लगता है कुछ स्पेशल है। मुझे भी उस टाइम से कुछ डाउट तो है, अभी गोवर्धन लीला देख के थोड़ा सा डाउट तो है। तो मगर फिर भी मेरे हिसाब से ये स्पेशल है नहीं, क्योंकि सोता रहता है पूरे दिन, खेलता रहता है, और ऐसे घर में आके पेशाब कर देता है, डरता है। अगर ये कोई स्पेशल होता तो डरता क्यों, और ऐसे नॉर्मल बिहेव क्यों करता? हम मेरे हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से ये है कि ये जो कृष्ण है ये स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें आवेश आता है नारायण का, तो नारायण हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए मुझे लगता है स्पेशल है। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सेट हो गया दिमाग में हमारे। ये लड़का स्पेशल नहीं है, मगर नारायण जब इसके शरीर में आते हैं तो ये सारे काम करते हैं और चले जाते हैं। तो मानने, यशोदा माँ ने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा, तब भी मानने को तैयार नहीं थी कि एक भगवान। वो थोड़े टाइम के लिए तो कंफ्यूज हो गई, मगर फिर उन्होंने सोचा कि ये हो सकता है मेरा भ्रम है, मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है, मैं खुद पागल हो चुकी, मुझे साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो चुकी है, सिजोफ्रेनिया हो गया, मुझे हेलुसिनेशन हो रही है, इसके मुंह में देख रही हूँ मैं, पागल, दिमाग खराब हो गया मेरा। वो अपने को कोस रही हैं। ये वृंदावन है, इसलिए देवी देवता नीचे उतर के नहीं आते, ऊपर से ही दर्शन करते हैं। मगर इंद्र जब आए, इंद्र तो आ गए और सारे सखा भी थे, उन्होंने अभिषेक भी किया, वो तो आ गए। जब ब्रह्मा जी आए थे तो वो तो बड़े सोच समझ के आए थे, जब कृष्णा अकेले थे, वो उस टाइम नहीं आए थे जब सब लोग थे। इंद्र आए, अभिषेक किया, सब कुछ किया। कृष्ण भगवान ने उस अभिषेक में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि भगवान की लीला में विघ्न आ रहा था। आइडियली इंद्र को आना नहीं चाहिए था, मगर वो आए, उन्होंने अभिषेक किया, गोविंद नाम दिया, ही वेंट बैक। बट जनरली देवी देवता आते नहीं। देवी देवताओं की सेवा ये है कि भगवान की लीला में हस्तक्षेप ना करें, ऊपर से दर्शन करें। सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि देवियाँ भगवान कृष्ण के दर्शन करती थीं ऊपर से। तो कवरी क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके बाल खुल जाते थे, फूल गिर जाते थे, वो अट्रैक्ट होती थी कृष्ण से, मगर रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाती थी देवी देवता। इनफैक्ट नारद मुनि भी जब आए यहाँ पे रासलीला में प्रवेश करने के लिए, वो भी नहीं कर पाए, उनको भी गोपी वेश लेना पड़ा, नारद ही गोपी। इस तरह से ये जो लीला है, जो अप्सरा कुंड की बात कर रहा था मैं,
तो अप्सराएं थी, अप्सराएं आई। वो अप्सराएं जो थी वो स्पेशल अप्सराएं थी जो वहाँ पे लीला हुई। अब डिटेल में तो नहीं बता रहा मैं वो लीला, क्योंकि आप पढ़ लेना। अप्सरा कुंड के आगे आप जाओगे तो उद्धव कुंड आएगा, उसके बीच में राघव गोस्वामी की गुफा है वही अप्सरा कुंड के पास जाकर। तो राघव गोस्वामी जो थे वो रूपा गोस्वामी के टाइम के थे, महान भक्त थे। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीमद आचार्य इनको परिक्रमा कराई थी वृंदावन की। उनका जॉब था परिक्रमा कराना। ही वॉज वेरी एक्सपर्ट कि कौन सी कहाँ जगह। और उसके आगे जाके उद्धव कुंड है। उद्धव कुंड जो है, मैंने बताया था उद्धव जी के बारे में। उद्धव जी ने प्रार्थना की कि मुझे वृंदावन में गुलमलता बना दो। क्योंकि उद्धव जी को गोपियों की रज चाहिए, गोपियाँ से रज देंगी नहीं। गोपियाँ रज दे भी सकती हैं, वो पास्ट टाइम पता है ना, जब कृष्ण भगवान के सर में दर्द हुआ तो भगवान ने बोला नारद मुनि को जाके कि मेरे किसी भक्त की रज लेके आओ तो दर्द ठीक हो जाएगा। नारद मुनि सबके पास गए, किसी ने रज नहीं दी, ना इंद्र ना ब्रह्मा। क्योंकि उन्होंने कहा भाई अगर कृष्ण हमारे चरण रज लगाएंगे अपने सर पे तो फिर तो नरक में चले जाएंगे हम लोग। तो नारद मुनि ने कहा कहीं से मिली नहीं। कृष्ण ने कहा वृंदावन में गोपियों से मांग जाओ। गोपियों के पास गए, गोपियों ने कहा कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है, कितनी रज चाहिए। तो उन्होंने सारे वहाँ मिट्टी के पास गए, सारा मिट्टी पे पैर लगाया और बैग भर के दे दिया पूरे 2-3 बैग कि आगे भी दर्द होगा तो फेंक लगा देना, अभी तो छोड़ो। दैट्स गोपीज। तो नारद मुनि ने कहा देखो तुम नर्क चले जाओगे अगर ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण का सर दर्द तो ठीक हो जाएगा। उद्धव जी बहुत इम्प्रेस थे ये देखकर, ये समझ के कि गोपियों की ये सिचुएशन है। गोपियों को पाप पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं गीता में त्रिगुणातीत पाप पुण्य से जो परे है और ये गोपियां हैं। वही तो गोपियों में गोपनीय भाव है। गोपी मतलब गोपनीय भाव, एक रहस्य क्या गोपियों के पास कि वो पाप और पुण्य से वो कुछ लेना देना नहीं हो। ना पुण्य में राग है, ना पाप से कोई डर है। मैंने कहा ठीक है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव ये सोच रहे हैं जब वृंदावन गोपियों से मिले, उद्धव ने सोचा कि अगर मैं भी रज मांगूंगा गोपियों से, कृष्ण के तो दे दी उन्होंने, मैं मांगूंगा तो नहीं देंगी। तो उद्धव भी कह सकते थे भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है मुझे भी दे दो, हो सकता था मेरे सर में दर्द हो रहा है इस छल पे मुझे रज दे दो। तो गोपियां देंगी? नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? क्या उद्धव जी का सर का दर्द कम इम्पोर्टेंट है कृष्ण के सर के दर्द से? क्या है, वो नहीं देंगी क्योंकि उद्धव जो है गोपियों की नज़र में अलग है, कृष्ण गोपियों की नज़र में अलग है। गोपियों के लिए कृष्ण राजा नहीं है, वो गोपियों के कृष्ण में अभी भी वही ग्वाले हैं जो राजा बन गए हैं। उद्धव जी तो सबसे बड़े विद्वान है ब्रह्मांड के, तो उनको कैसे दे दें? डिफरेंस है उसके अंदर। कृष्ण को तो दे देंगे। उद्धव जी के साथ मर्यादा है, कृष्ण के साथ कोई मर्यादा नहीं है। कृष्ण तो उनके अपने हैं। उद्धव ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, अगर गोपियों की रज नहीं मिलेगी तो फिर तो मैं तो फिर उद्धार ही नहीं होगा मेरा। इसलिए उद्धव ने कहा गोवर्धन जी में मुझे घास बना दीजिए। कृष्णा जब उद्धव आए, एक्चुअली व्रत से जब आए वापस द्वारका गए, तो सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं व्रत भागवत अमृत में कि उद्धव जी, कृष्ण का क्या हुआ उद्धव, तुमने कन्विंस कर दिया गोपियों को कि ज़्यादा रोए धोए नहीं, मुझ पे ध्यान लगाए, ध्यान योग अपने अंदर, और ज्ञान से मेरे दर्शन करें। ये क्या रो रही हो? तो उद्धव के आंखों में आंसू आ गए। उद्धव ने कहा कृष्णा मैं तो समझता था कि क्या बहुत दयावान है, मगर आज मुझे पता लगा बहुत क्रूर है। उद्धव का स्टेटमेंट आप देख लो कैसा है, ही जस्ट चेंज्ड। कृष्ण का क्या हुआ? उद्धव ने कहा कि आप अपने परम भक्तों का ऐसा कर कैसे सकते हैं?
वो इतने दुखी हैं, मैं देख के आया हूँ, उनका दुख मुझे सहन नहीं हो रहा, और मैं अभी चाहता हूँ आपको वहाँ पे लेके जाऊँ इसी वक्त। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। कृष्ण खुश थे देखकर कि उद्धव जी को समझ आ गया ब्रज का प्रेम क्या है, उनको ही वॉज हैप्पी। और उद्धव जी ने फिर वहाँ पे प्रार्थना की कि आप चलिए। कृष्ण ने कहा वो तो टाइम नहीं है, अभी नहीं जा सकते, अभी समय नहीं आया है, और कुछ मांगना तो मांगो। उद्धव ने कहा ठीक है, मुझे गोवर्धन पे वृंदावन में घास बना दीजिए कि जिससे गोपियों के चरण रज शायद मेरे सर पे पड़ जाए जब वो वहाँ से गुजरेंगे। तो ऐसा गोपियों भगवान ने उद्धव जी को आशीर्वाद दिया। उद्धव जी 2 जगह हैं, एक बद्रिका आश्रम में, वहाँ भी है आज भी, एक यहाँ वृंदावन, 2 रूपों में उद्धव। ये उद्धव कुंड है। तो आप लोग गए होंगे उद्धव कुंड। उद्धव कुंड के आगे राधा कुंड, श्याम कुंड, ये तो हमें पता ही है। वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन जी की 2 आँखें हैं। अगर गोवर्धन जी को ऊपर से देखोगे ना तो पीकॉक की तरह नजर आएंगे, और वो 2 आँखें हैं गोवर्धन जी की, राधा कुंड, श्याम कुंड। राधा कुंड, श्याम कुंड की कथा तो हम सबको पता है, मगर ये नहीं पता होगा कि हम गौड़ियों के लिए राधा कुंड, श्याम कुंड सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है। क्यों है? क्योंकि हम गए थे चंद्र सरोवर। चंद्र सरोवर पे जो लीलाएं होती हैं, महारास हुआ वो रात को हुआ है। राधा कुंड पे जो लीला होती है वो सुबह होती है, दिन में। ये भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि दिन की लीलाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इससे ज़्यादा कि रात की लीला। सारा व्रज रास की बात करता है, नहीं महारास, रास लीला जो रात को होती है। गौड़िया ये बात नहीं करते हैं, मगर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है राधा कुंड पे जो मीटिंग है, जो दिन में। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दिन में जो राधा कृष्ण का मिलन है उसमें रुकावट है। मतलब वो दिन में तो बहुत सारे लोग भी हैं, देख भी रहे हैं, उनको छुप के आना पड़ता है, उनके सास ससुर भी हैं, घर वाले, उनसे झूठ बोल के आना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रात को कुछ नहीं, रात को सब सो गए, कृष्णा बुला लेते हैं, रासलीला कर लेते हैं। तो दिन में पराकिया भाव ज़्यादा उज्जवल है, ये बात है। जितनी ज़्यादा रुकावट है प्रेम में, उतने ज़्यादा प्रेम महान बनता है, उतना ही ज़्यादा सेवा का मौका है। ये भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे, जितनी प्रेम में रुकावट है उतनी सेवा का मौका है कि सेवक को रुकावट हटाने का अवसर मिल रहा है। इसलिए दिन की लीला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि हम लाइक करते हैं दिन की लीला, सेवा का अवसर ज़्यादा है। सब सेवा ही तो है, और क्या है। मैंने बता तो रहा था, गोवर्धन मतलब सेवा का विस्तार। इसलिए सारे गौड़िया वैष्णव आचार्य राधा कुंड, श्याम कुंड पर रहते हैं। सो दैट्स हाउ राधा कुंड, श्याम कुंड की महिमा है। राधा कुंड, श्याम कुंड की महिमा ये है कि राधा कुंड, श्याम कुंड को देखकर हमें ये स्मरण आता है कि प्रेम के रास्ते में जो रुकावटें हैं उसको हटाना सेवा का काम है। ये हमारी सेवा है। इसलिए अपने अनर्थ हटाना हमारी सेवा है भगवान के लिए। वो अपनी सेवा नहीं है, अब अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे अपने अनर्थ हटा के। अपने अनर्थ हटाना भगवान की सेवा है, क्योंकि आत्मा, हमारी आत्मा और कृष्ण के बीच में तो हमेशा से प्रेम है ही, मगर उस प्रेम को अनर्थों ने ढका हुआ है। सो प्रेम के बीच में रुकावट हटाना वो सेवक का काम है। राधा कुंड, श्याम कुंड पे जो लीला हो रही है, वो ही लीला हमारे अनर्थों को हटाने का प्रतीक है। वो आप लिंक कर सकते हो, उस मैकेनिज्म वही चल रहा है। इसलिए जब भक्त अपने हृदय में अनर्थ हटाता है तो समझ लो कि वो राधा कुंड, श्याम कुंड पे सेवा कर रहा है। वो प्रतीक ही है उसका रिसेम्बलेंस है, वहाँ से लिंक्ड है वो। हम ज्ञानियों की तरह नहीं हटा रहे अपने अनर्थ, हम सेवा भाव से हटा रहे हैं। हम प्रेम को उसकी अपनी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने के लिए अनर्थ हटा रहे हैं, जो आत्मा में स्वाभाविक प्रेम है भगवान के लिए। और प्रेम की सेवा करना कृष्ण की सेवा है, और क्या है। तो सब एक कॉन्सेप्शन, एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। ये राधा कुंड, श्याम कुंड है, ये जगह भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है।
आप जाते हो तो आप सीखते हो वहाँ पे। उसके बाद कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर तो बंद है, चलो अब आजकल तो जो भी है। कुसुम सरोवर पे क्या हुआ था, भगवान ने क्या श्रृंगार किया था राधा रानी का फूलों से। सो क्या है वो इंटरेस्टिंग, कृष्णा राधा का श्रृंगार कर रहे हैं। सो लीला क्यों की कृष्ण ने, और लीला ये की कि भक्त भगवान की सेवा करता है, भगवान भक्त की सेवा करते हैं। और राधा तो चलो स्पेशल डिवोटी है ही। इनफैक्ट फूलों से श्रृंगार करने का भी एक मतलब है। जब भगवान अपने भक्त से खुश होते हैं तो उसका जीवन अच्छे गुणों से भर देते हैं, दिव्य गुणों से। फूल दिव्य गुणों का प्रतीक है शास्त्रों में, बाय द वे। कमल, गुलाब, चमेली, चंपा, वैजयंती माला, 7 तरह के फूल होते हैं। सो फूल हमेशा एक फूल हमेशा जो योग शास्त्रों में भी एक डिवाइन एनर्जी का प्रतीक होते हैं, दिव्य शक्ति का प्रतीक है और दिव्य गुणों का प्रतीक है। सो फूलों से सजाते हैं भगवान अपने भक्तों को, अच्छे गुणों से खुद सजाते हैं, अच्छे गुण अपने आप संचारित करते हैं उनके हृदय में। कुसुम सरोवर के बाद नारद कुंड, वो तो आप नहीं गए होगे नारद कुंड, नहीं? नारद कुंड है, नारद कुंड पे शनिदेव का मंदिर है। 2 ही शनिदेव के मंदिर है वृंदावन में जो सबसे फेमस है, नारद कुंड पे और कोकिलावन में, वेरी फेमस टेम्पल्स। सो दैट्स हाउ नारद कुंड पे तो आपको पता ही है, नारद गोपी बनी, रासलीला में प्रवेश किया उन्होंने। गोपी बने बिना भगवान से संग नहीं कर सकते रासलीला में। क्यों नहीं कर सकते? इवन लक्ष्मी जी भी रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि वो गोपी नहीं है। गोपी क्या है? गोपी भाव है। गोपी भाव क्या है? गोपी भाव है कि मैं बता रहा था कि पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है, केवल कृष्ण से मतलब है, वो गोपी भाव है। लक्ष्मी जी भी कृष्ण के रासलीला में प्रवेश नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर पाऊंगी? कृष्ण ने कहा अभी भी तुम समझते हो कि तुम लक्ष्मी हो, इसलिए तुम महालक्ष्मी हो, इसलिए प्रवेश नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अब तपस्या कर रही है। केवल गोपी ही बन के आप प्रवेश कर सकते हो। गोपी मतलब कि अहंकार शून्य, बस अहंकार शून्य हो लो कृष्ण नाम, यही कहते हैं ना। अब वो अहंकार शून्य तो अंदर से होगा, वो हो सकता है लोगों को आप अहंकारी नजर आओ। अब जो गुरु, जैसे इतने सारे गुरु होते हैं, लोगों को अहंकारी तो नजर आएंगे ना। देखो गुरु हैं, इतने सारे चेले हैं, घूम रहे हैं, इतने अहंकारी हैं, सब झुकते हैं, ये नहीं झुकते, देखने में तो ऐसे ही लगता है। शिला प्रभुपाद को गौड़िया मठ वाले बहुत अहंकारी कहते थे, उनके कुछ गुरु भाई, वो इतने अहंकारी हैं, अपना दंडवत लेते हैं, सबसे प्रणाम लेते हैं, सबसे सेवा लेते हैं। अहंकार नहीं है तो क्या? मगर इसको अहंकार ऐसे पता नहीं लगता। शिला प्रभुपाद से पूछा था कि अहंकार क्या है और दीनता क्या है। प्रभुपाद ने पता क्या बोला? प्रभुपाद ने बोला दीनता है कृष्ण के लिए लड़ना। बड़ी अजीब सी परिभाषा है। मतलब मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये क्या है? कृष्ण के लिए लड़ाई करना दीनता है। कृष्ण के जो विरोध कर रहे हैं उनसे लड़ना वो दीनता है। और फिर अहंकार क्या है? प्रभुपाद से पूछा अहंकार क्या है? तो अगर नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो प्रभुपाद तो बहुत अहंकारी हैं, मतलब आचार्य, वर्ड आचार्य अपने आप को घोषित कर रहे हैं, अपने आप को टाइटल दे दिया प्रभुपाद। गौड़िया मठ वाले इसलिए तो आके लड़े थे, क्या है दिमाग खराब हो गया है? हमारे गुरु को प्रभुपाद कहते हैं आपने टाइटल कैसे ले लिया? हमने कहा जो सोचना सोच लो। मगर शिला प्रभुपाद अहंकारी नहीं थे। अहंकारी होते तो इतना सब कुछ कैसे हो जाता? कृष्ण शक्ति बिना नाहि तारे प्रवर्तन, यही है ना। शिला प्रभुपाद ने पूछा अहंकार क्या है? अगर दीनता भगवान के लिए लड़ाई करना है तो अहंकार क्या होता है? अहंकार है कि भगवान, एक्चुअली उल्टा है। अहंकार है कि
कृष्ण की लड़ाई करना दीनता है, और कृष्ण की सेवा में शांति से बैठे रहना अहंकार है। वो उल्टा है। प्रभुपाद कहते थे लेजी एंड क्रेजी। अब ये चीजें कैसे समझ आएंगी? साधारण लोग क्या, साधारण भक्तों को भी समझ नहीं आ सकती। तो सेवा स्वीकार करना इस रिस्क पे कि सारा संसार आपको अहंकारी कहेगा, वो दीनता है। रिस्क है भाई। आपके अपने लोग कहेंगे कि आप अहंकारी हो, होता है संसार में। प्रभुपाद के अपने लोग कह रहे थे, अपने गुरु भाई, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो प्रभुपाद इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे। फॉल डाउन भी होता है, मगर भगवान के लिए रिस्क लिया। भगवान के लिए रिस्क लेके सेवा ले रहे हैं। सेवा लेना आसान थोड़े ना है, कर्म भी तो आएंगे। वही दीनता है। जैसे गोपियों ने बोला आप ब्रज ले जाओ, हम पाप ले लेंगे, वही है। सो दिखने में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। और साधारण लोग अपनी आंखों से देखते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे माइंड में डेफिनेशन बिल्कुल उल्टी है। देखो उल्टी डेफिनेशंस है। ये गोपी है, ये नारद कुंड है। अब जाओगे आपको, अब नारद कुंड में हम ये सीखते हैं कि नारद मुनि को बोला को गोपी बनना पड़ेगा वरना नहीं आ सकते आप। ऐसा थोड़े ना है कि नारद मुनि को कोई स्त्री बनना पड़ेगा तब आएंगे आप पुरुष हो। ऐसा कहा जाता है कि नारद मुनि पुरुष थे, पुरुष का प्रवेश नहीं है रासलीला में। बट पुरुष स्त्री की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि पुरुष स्त्री की बात तो संसार में होती है, वो तो भगवान की लीला है। वहाँ ना पुरुष है ना स्त्री है, वहाँ पे एक ही पुरुष है कृष्णा, बाकी सब स्त्री हैं ऑटोमेटिकली। सो बात ये हो रही थी कि गोपियों जैसी दीनता चाहिए। अब गोपियाँ भी तो आप देखो ना, गोपियों से बड़ा दीन व्यक्ति कोई है ही नहीं। क्योंकि गोपियों की बेइज्जती हो रही थी ब्रज में कि गोपियाँ लंपट हैं, इनका अफेयर चल रहा है कृष्ण से। पूरे ब्रज में बहुत निंदा हो रही थी गोपियों की, फिर भी वो कृष्ण से मिलने जाती थी। ये दीनता ही तो है। कृष्ण के लिए निंदा स्वीकार की, कृष्ण ने भी निंदा स्वीकार की, कृष्ण की भी निंदा हो रही थी, ये लंपट है, ये ऐसे ही बस स्त्रियों के साथ रहता है, दूसरों की वाइफ क्या रहता है, कृष्ण का कोई डजंट मैटर। और निंदा क्या, वो निंदा कृष्ण क्या नित्य हमेशा के लिए कृष्ण के साथ रही। शिशुपाल ने भी ये बोला, दुर्योधन भी यही बोलते थे। जब युधिष्ठिर महाराज के राज्य में बोला कृष्ण की अभिषेक करेंगे, शिशुपाल ने क्या बोला, इस बेवकूफ़ को करेंगे, लंपट तो स्त्रियों के साथ घूमता है, हमें सब पता है न्यूज़। इसने पूरे जीवन बस स्त्रियों के साथ घूमा है, इसको इसी में इंटरेस्ट है, सेक्स में, इसका अभिषेक करेंगे। शिशुपाल ने ये गालियाँ बोली हैं, गालियों में ये है। दुर्योधन भी ये कह रहा था। कृष्ण की निंदा हुई, कृष्ण को पता था मेरी निंदा होगी अगर मैं रासलीला करूँगा। कृष्ण ने की, वो निंदा स्वीकार की हमेशा के लिए, वो दीनता है, उसको दीनता कहते हैं। सो हम जो दीनता समझते हैं वो दीनता नहीं होती, हम जो अहंकार समझते हैं वो अहंकार नहीं होता। तो साधारण लोग अपनी आँखों से देखते हैं तो उनको लगता है ऐसा, मगर जिसको पता है उसको पता है और भगवान को पता है, तो वो अपना चलते हैं आगे। ये नारद कुंड है, ये गोपियाँ हैं, ये ब्रज है। और फिर उसके बाद आप आगे आओगे तो मानसी गंगा, चक्लेश्वर महादेव, आप दर्शन करना। किया है किसी ने मानसी गंगा चक्लेश्वर महादेव? किया है सबने? मानसी गंगा मन से प्रकट हुई है गंगा, तभी मानसी गंगा। क्योंकि सारे ब्रजवासी सोच रहे थे हम गंगा स्नान करने जाएंगे, भगवान ने कहा इतनी दूर क्यों जा रहे हो, मैं यहीं प्रकट कर देता हूँ। यहाँ प्रकट हो गई। क्यों प्रकट की भगवान ने? ब्रजवासी क्यों कह रहे थे हम गंगा स्नान करने जाएंगे? कृष्ण ही सामने खड़े हैं, वो गंगा स्नान करने जा रहे हैं, क्या बेवकूफ़ी है। इससे महान मूर्ख आदमी कौन होगा? नहीं, मतलब वो इट्स अ फनी थिंग नहीं। जिनके चरणों से गंगा निकलती है वही सामने खड़ा है और वो कह रहे हैं गंगा स्नान करने जा रहे हैं। क्यों कह रहे थे ब्रजवासी?
ब्रजवासी तो चलो कुरुक्षेत्र भी गए थे, क्योंकि उनको ये नहीं लगता ना कृष्ण भगवान है, दैट्स द होल आइडिया। बट आइडिया इज भगवान ने गंगा जी यहाँ पे प्रकट की, बुलाया यहाँ पर। क्यों किया ये सब? ये सब भगवान कृष्ण ने इसलिए किया, गंगा जी को बुलाया कि जिससे एक तो है ईश्वर लीला, लोगों को पता लगे कि ये वही गंगा है, मैं वही विष्णु जिनके चरण से गंगा प्रकट होती है। गंगा जी ऑर्डर तो भगवान का ही मानेगी और किसका मानेगी? तो शी केम हियर। तो इसलिए भगवान ने गंगा जी प्रकट की यहाँ पर। और वैसे भी गंगा जी प्रकट करने का कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि ब्रज रज ही अपने में शुद्ध कर देती है। गंगा जी की जरूरत क्या है यहाँ पर? गोवर्धन जी के दर्शन ही शुद्ध कर देंगे आपको। ब्रज में आप प्रवेश करते ही शुद्ध होना हो जाओगे, तो गंगा जी की क्या जरूरत है अलग से? यहाँ पर कोई नीड नहीं है। गंगा जी को ब्रज में स्थान दिया, उल्टा है। ब्रज को शुद्ध कर, लोगों को शुद्ध करने के लिए नहीं है, गंगा जी को ब्रज में स्थान दिया, सेवा का मौका दिया यहाँ पर ब्रज में। भगवान सबको अपना आश्रय देते हैं, गंगा जी को भी दिया। क्योंकि चक्कर ये है कि ब्रज में यमुना जी हैं, और यमुना जो है, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं गंगा से ज़्यादा सौभाग्य यमुना जी का है। गंगा जी तो भगवान के चरण छुई है, यमुना जी में तो पूरे भगवान ने स्नान किया है, और यमुना जी में रासलीला ही की है। सो गंगा जी इस बात से थोड़ी दुखी थी, इसलिए भगवान ने गंगा जी को अपने ब्रज में शरण दी। भगवान का काम ही अपने भक्तों का दुख हटाना है, यही है ना, दुख निवारक कृष्ण है। सो मनुष्य का दुख क्या, भगवान तो देवी देवताओं का दुख हटाते हैं। गंगा जी तो पूरे संसार को शुद्ध करती हैं, उनका दुख भगवान ने हरण किया, इसलिए उनको हरि कहते हैं। मानसी गंगा, चकलेश्वर महादेव। चलो 4 महादेव है ब्रज में, भूतेश्वर, गोपेश्वर, चकलेश्वर, चिंताहरण। और एक्चुअली इफ आई एम राइट 4 महादेव, 4 डायरेक्शन में, उसमें से एक चकलेश्वर महादेव। सनातन गोस्वामी वहाँ पे तपस्या करते थे। सो उसके बाद आप ये दान घाटी, ये तो चलो फेमस है ही, ये पूरा जो रास्ता है दान घाटी है। यहाँ पे कृष्ण टैक्स लेते थे गोपियों से। वो टैक्स, अब टैक्स जो लेते थे गोपियों से, उसका भी कारण है बहुत बड़ा। वो लीला है अपने में, और इस लीला इतनी इंपॉर्टेंट है कि रघुनाथ दास स्वामी ने पूरी किताब ही लिखी है दान के लिए कौमुदी से। रूप गोस्वामी, रघुनाथ स्वामी आए, पूरी किताब ही लिखी है दान के लिए कौमुदी। टैक्स लिया, कैसे लिया, क्या क्या वो कर रहे थे कृष्णा, कैसे गोपियाँ कृष्ण को चिढ़ा रही थी, कैसे कृष्ण गोपियों को रास्ता रोकते थे। अब इस लीला के पीछे तो बहुत बड़े रहस्य हैं, वो आप किताब पढ़ लेना दान के लिए कौमुदी। बट आइडिया ये है, वो मैं आपको बता रहा था कि कृष्णा, जब कृष्णा किसी से प्रेम करते हैं तो उससे सेवा छीन लेते हैं। तभी गोपियाँ आ रही थी, कृष्ण ने कहा मुझे कुछ दो, तो उन्होंने कहा हम तो मक्खन लेके जा रही हैं बेचने, और बल्कि कंस के पास देने, मथुरा में टैक्स देते थे मक्खन का। इसने कहा वो छोड़ो, मैं ही कंस का आदमी हूँ, मुझे दो। तो दे नहीं रही थी, तो उन्होंने घेर लिया और उन्होंने छीन के लिया मक्खन। तो दैट्स हाउ कृष्णा डज। अगर आपसे प्रेम है भगवान को, आप सेवा करने का मन नहीं करेगा, तब भी आपको भगवान घेर के आपसे सेवा छीन लेंगे। अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं, अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो शायद ऐसा ना हो, वो तो एक तरफ हो गया। अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो ये हो जाएगा। भगवान आपसे दान ले लेंगे, दान के लिए कमोदी, दान ले लेंगे आपसे। जैसे अर्जुन से सेवा ली, अर्जुन मना कर रहा था ना लड़ने को, मगर अर्जुन से सेवा ली, अर्जुन को कन्विंस, अर्जुन ने मना किया, भगवान कहते हैं ठीक है अर्जुन तू साइड में हो, भीम आ जाओ, चलो भाई लड़ लेते हैं, फिर किसी और को ले लेते। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन ने मना कर दिया, युधिष्ठिर ने मना, नकुल सहदेव तुम आ जाओ, तुमसे लड़वा देंगे, या किसी सोल्जर को पकड़ लेते, चल तू आ जा यार,
तेरे को शक्ति देता हूँ मार दे सबको। इट डजंट हैपन। अर्जुन से ही करवाना था, तो अर्जुन पे टाइम स्पेंड किया, कन्विंस किया और उसे सेवा ली, क्योंकि अर्जुन सखा है, जानबूझ के किया भगवान ने सब। गीता भी इसी का प्रमाण है कि जिससे भगवान प्रेम करते हैं उसे सेवा ले लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो ये पूरा व्रज है। उसके बाद दान के लिए कमौदी के बाद आप ये आश्रम का नाम क्या है? ये आश्रम का नाम क्या है? गिरिवर आश्रम जो होगी, आनियर तो हो गया आपको ख्याल। तो यहाँ आ जाओगे। यहाँ की महिमा ये है कि यहाँ पे कथा हो रही है, जो इससे इसे पता लग रहा है आपको सब कुछ। इसलिए मैंने कहा था कि परिक्रमा जो आपने की है और तो अच्छा कर ली, बट अगली बार आप करना तो ये विजिट करना जगह और यहाँ पे सोचना यहाँ पे भगवान ने लीलाएं क्यों की हैं। जो भगवान ने लीलाएं की हैं उसके दो पहलू हैं, एक है उसकी कथा और एक है कथा के पीछे तत्व। तभी कृष्ण कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्यम वेत्ति तत्वतः। जब तक हम तत्व नहीं समझेंगे, फिलॉसफी नहीं समझेंगे उस कथा के पीछे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तत्वादेहम तब तक हमारा पुनर्जन्म होता रहेगा, तब तक हमारे लिए ये सब कहानियाँ बनी रहेंगी। तो चलो अभी तो कहानी भी नहीं पता आपको, पहले कहानी तो जान लो क्या हुई है, फिर कहानी के पीछे जो ड्रामा है, तत्व है, वो आपको जानना पड़ेगा। फिर जब हम परिक्रमा करते हैं तो ये सब स्मरण करते हुए करते हैं, और फिर परिक्रमा करने के बाद जब ख़त्म होती है तो हम पूरे रिचार्ज हो जाते हैं। ओके गुड, दिस इज़ व्हाट मुझे करना है। आपके लाइफ का एम क्लियर हो जाता है। परिक्रमा करने का मतलब ही ये है कि आप सब कुछ स्मरण आएगा आपको। कृष्णा कौन है, गोपियाँ कौन है, क्या चाहते हैं कृष्णा, उसके पीछे क्या चल रहा है, स्क्रिप्ट क्या है, वो फिर जब कंप्लीट करके आओगे तो आपको लगेगा ठीक है चलो अब मैं भक्ति कर सकता हूँ अच्छे से। ये परिक्रमा है गोवर्धन जी। सो अगली बार हम करेंगे ऐसे, देखते हैं। इस बार तो ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने कर ली, बट इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आप गए होगे तो आप ध्यान करो उसका और उस पर सोचो आपने क्या क्या जगह देखी और क्या क्या सीखा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गोवर्धन परिक्रमा की, गोवर्धन कैंप की जय।